अगर नीट जैसा इंपॉर्टेंट पेपर लीक हो रहा है तो दैट शोज कि हमारी सरकार कितनी बड़ी फेलियर है, जो एक पेपर को लीक होने से नहीं बचा सकती, वो क्या देश चलाएगी। इतना ज्यादा जेनजी जो है वो इससे तंग हो गए कि उन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली और विद इन 5 डेज 20 मिलियन फॉलोअर उस पार्टी के साथ जुड़ गए, जिनका हैंडल भी इन्होंने बंद कर दिया। तो आप देख सकते हैं भाजपा हर जगह से डर गई है, उनके फेलियर सामने आने शुरू हो गए हैं और अब जेनजी क्या पूरी हिंदुस्तान को दिख रहा है कि क्या हाल हुआ है। और सेम उड़ीसा का बहुत बुरा हाल किया हुआ है इन लोगों ने। बीजेपी का काम है गलत नैरेटिव बनाना, और क्योंकि गोदी मीडिया उनके साथ मिली हुई है वो गलत नैरेटिव का प्रोपेगेंडा बनाती है। आप देखिए गुजरात में हम लोग धीरे धीरे उभरना शुरू हो गए, उसी तरह पंजाब में आ गए, उसी तरह अब उड़ीसा के अंदर हम आएंगे। आम आदमी पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ओडिशा को फोकस करुछंती। ओडिशा रे आम आदमी पार्टी राज्य कार्यकारिणी बैठक बा निर्वाचन पर प्रस्तुति बैठक होगा जाऊँगी और से उद्देश्य रे केंद्रीय नेतृत्व ओडिशा को आसुचंती। वर्तमान आम सहित उपस्थित अच्छी सहप्रभारी पुनीत राय आम सहित उपस्थित अच्छी। आम सांगे किसी गुरुत्वपूर्ण विषय रे आलोचना करबा। सर पहले आपको वेलकम ओडिशा में और कर्तव्य न्यूज में वेलकम। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और यहाँ पे जगन्नाथ जी के लैंड में आके मैं और बहुत खुश और बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ। पॉजिटिव एनर्जी आ रही है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा। उड़ीसा के बारे में आपने क्या सुना था? मैंने उड़ीसा इज़ अ वेरी एजुकेटेड स्टेट, जो मैंने पढ़ा भी, हालांकि ये मेरे पहली बार ही है, और लॉर्ड जगन्नाथ का स्टेट है, बहुत शांति वाला स्टेट है। मगर अभी कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि जब से ये बीजेपी की सरकार यहाँ आई है, करप्शन इतनी बढ़ गई, ऑपोजिशन ना होने की वजह से बीजेपी ने उड़ीसा का बहुत बुरा हाल किया हुआ है। जी, अगर हम अभी नेशन के बारे में बात करेंगे तो नेशन का क्राइसिस बहुत बुरा हुआ। मतलब अभी पेट्रोल का क्राइसिस चल रहा है और मतलब जीडीपी दिन भर डाउन होते जा रहा है। और अगर बात करें तो विदेश जाने की भी प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि 1 साल तक विदेश मत जाना, और खुद अभी विदेश जाके मेलोडी चॉकलेट खा रहे। तो अभी इसी सिचुएशन में और नीट का भी पेपर लीक हो गया, तो ये सब की प्रॉब्लम के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? ये बीजेपी का एक फेलियर है। आप देखिए, उनको पता था कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, मगर क्योंकि इलेक्शंस थे, इलेक्शंस के अंदर वो कुछ ऐसी अनाउंसमेंट नहीं करना चाहते थे, उन्होंने खबर को रोक के रखा। और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए, जैसे ही उनको लगा कि उनकी स्टेट्स में गवर्नमेंट बन गई है, उन्होंने तुरंत एक अनाउंसमेंट कर दी कि आप गोल्ड ना खरीदिए, आप जो है पेट्रोल को वेस्ट करना बंद कर दीजिए, आप फॉरेन कंट्री में जाना बंद कर दीजिए। अरे भाई साहब, एक बात बताइए, जब क्रूड ऑयल अपनी मिनिमम पे था तब भी 100 रुपए रेट था, 90 रुपए हमारा पेट्रोल रेट था। आज क्रूड ऑयल बढ़ गया तो भी रेट उतना है, मगर जो जब क्रूड ऑयल कम था, रेट क्रूड ऑयल का कम था, तब कोई पेट्रोल का प्राइस इन्होंने कम थोड़ा कर दिया था। तो ये चीजें भाजपा सरकार को पहले ही पता थी कि क्या हो चुका है, मगर वो हमसे छुपा रहे थे। आप देखिए, अभी भी 90 पैसे, आज भी रेट बढ़ा है। पिछले 10 दिन में 3 बार ऑयल पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ चुका है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा इनका फेलियर नीट एक ऐसा एग्जाम है जिससे सारे डॉक्टर्स बनते हैं। अगर नीट जैसा इंपॉर्टेंट पेपर लीक हो रहा है तो दैट शोज कि हमारी सरकार कितनी बड़ी फेलियर है, जो एक पेपर को लीक होने से नहीं बचा सकती, वो क्या देश चलाएगी। और ये अब उससे छोटी सी एक बात कि इतना ज्यादा जेनजी जो है वो इससे तंग हो गए कि उन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली और विद इन 5 डेज 20 मिलियन फॉलोअर उस पार्टी के साथ जुड़ गए, जिनका हैंडल भी इन्होंने बंद कर दिया। तो आप देख सकते हैं भाजपा हर जगह से डर गई है, उनके फेलियर सामने आने शुरू हो गए हैं और अब जेनजी क्या पूरी हिंदुस्तान को दिख रहा है कि क्या हाल हुआ है। और सेम उड़ीसा का बहुत बुरा हाल किया हुआ है इन लोगों ने। जेनजी के बात आपने किया, तो अभी एक नैरेटिव चल रहा है पूरे देश में, और बीजेपी वालों तो बहुत नैरेटिव कर रहे हैं कि जो कॉकरोच पार्टी आ गया, जो उनका फाउंडर है जो अभिजीत दीपके, तो वो पहले आम आदमी पार्टी में थे। तो अभी बीजेपी वालों ने एक नैरेटिव मतलब बना दिया है कि ये आम आदमी पार्टी का बी पार्टी है। तो इसके बारे में आपका क्या? बीजेपी का काम है गलत नैरेटिव बनाना, और क्योंकि गोदी मीडिया उनके साथ मिली हुई है वो गलत नैरेटिव का प्रोपेगेंडा बनाती है ना। तो वो हमने ऐसा कुछ, क्या आप एक बात बताइए, क्या हमें नींद में पता लगेगा कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा कुछ कमेंट करेंगे जिससे एक पार्टी बन जाएगी और हम तुरंत उसको सपोर्ट भी करना शुरू कर देंगे? ये सब फैब्रिकेटेड बातें हैं। इट वॉज जस्ट
कि 20 मिलियन लोग, 25 मिलियन जेनजी अंदर से भरे हुए हैं, बीजेपी के अगेंस्ट बैठे हुए हैं, और वो सब जाके कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिल गए। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। दिस इज प्योर, दिस सिंपली शोज दैट बीजेपी इज अ बिग फेलियर इन आवर कंट्री राइट नाउ। अगर हम उड़ीसा के बारे में बात करें, आपने सुना भी होगा बहुत सारे मतलब घटना घटी यहाँ पे, मतलब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पूरा बिगड़ चुका है। और यहाँ पे आपने सुना होगा जीतू मुंडा, एक मतलब लोग के बारे में सुना होगा आपने, बैंक को उसको स्केलेटन लेके जाना पड़ा। तो इसी सिचुएशन में तो ये आप उड़ीसा के सरकार को क्या मतलब, आप ये देखिए कि उड़ीसा की सरकार इतनी बड़ी फेलियर है, इसलिए है क्योंकि उनकी कोई ऑपोजिशन नहीं है। आज ऑपोजिशन का क्या काम है? आज दिल्ली में हम ऑपोजिशन है, कोई भी काम बीजेपी करती है हम तुरंत उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ऑपोजिशन का यही रोल होता है। मगर उड़ीसा के अंदर ऑपोजिशन नहीं है और बीजेपी अपनी मनमानी करे जा रही है। और अब आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी जो मन में ठान लेते हैं वो करके रखते हैं। अरविंद जी ने ये ठान लिया है कि उड़ीसा के अंदर आकर, उड़ीसा के अंदर वो अपनी सरकार भी बनाएंगे और उड़ीसा को हिंदुस्तान की बेस्ट सरकार देके दिखाएंगे। मतलब पंचायत निर्वाचन और म्यूनसिपालिटी इलेक्शन के लिए पार्टी अभी मतलब चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करेगी। तो क्या क्या प्रोपागंडा रहेगा, क्या क्या मतलब आपका प्लानिंग क्या है? मेन हमारा जो मुद्दा है वो ये है इस टाइम कि हमने आम आदमी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना है। हमने लोअर, बिल्कुल नीचे स्तर पे अपनी पार्टी को बनाना स्टार्ट करना है। ये नहीं है कि एक हवा में पार्टी बन गई कि जी, हम ऐसे वर्किंग नहीं करते। हम लोग यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट के साथ जुड़कर उड़ीसा के अंदर पूरा का पूरी तैयारी करेंगे और 2027 के अंदर आप देखिएगा कि आम आदमी पार्टी बम्पर विक्ट्री के साथ यहाँ से जीत के दिखाएंगे। हम लोग सब जुड़ के यहाँ पे काम करेंगे, 2027 में बम्पर जीत लेके आएंगे। बिल्कुल। अब आप देखिए गुजरात में हम लोग धीरे धीरे उभरना शुरू हो गए, उसी तरह पंजाब में आ गए, उसी तरह अब उड़ीसा के अंदर हम आएंगे। हम लोगों ने अपना संगठन स्ट्रॉन्ग करना है और संगठन के अंदर से ही अपने लीडर्स निकालने हैं। तो आपको लास्ट में एक सवाल पूछना है मुझे, जो आपको मतलब देख रहे हैं हमारे जरिए, आपके पार्टी के मतलब उड़ीसा के पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या बोलना चाहो? मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि अब काम करने का समय आ गया है। अपने जोश, अगर आपका 50 था तो उसको 100-200% कर लीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने अब ठान लिया है कि उड़ीसा के अंदर आम आदमी पार्टी आके ही रहेगी। और मैं बहुत ज़्यादा होपफुल, हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो इतने हार्ड वर्किंग है, उनसे मेरी 2-3 बार बात भी हुई है। उनके साथ मिल के हम लोग सब मिल के यहाँ पर अपना इतना बढ़िया हिसाब किताब कर देंगे कि 1 साल बाद आप कहेंगे कि इससे बड़ी पार्टी कोई नहीं है उड़ीसा के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपण दर्शक बंधु देखुले आम सहित जोड़ी होते सह प्रभारी जी की वर्तमान दिल्ली आसिक एवं पहुंची ओडिशा रे, मीटिंग विषय में आलोचना करते जहाँ आगु को आम आदमी पार्टी आभिमुख्य जहाँ रही, जो कथा कहते जे वर्तमान जो 2 वर्ष धरी बीजेपी सरकार ओडिशा रे चली, बीजेपी सरकार कार्यकलाप को से घोर निंदा कर जीतू मुंडा कथा आम कथा होते, ओडिशार अनेक समस्या विषय में आलोचना कले, जो भाव में से प्रतिक्रिया रखुच्च आगामी दिन में आम आदमी पार्टी ओडिशा रे स्ट्रॉन्ग है काम करिवो एवं तृणमूल स्तर को जाई लोक मानक पाखरे पहुंचबो एवं लोक मानकर समस्या को समाधान करबा दिगरे निश्चित भाव में पदक्षेप नेबो एवं जो भली भाव में सेमानकर प्रोपागेंडा एजेंडा जहाँ रही से एजेंडा अनुसार जदि कर्मकर्ता माने काम करती तेबे निश्चित भाव में आम आदमी पार्टी आगामी दिन में ओडिशा रे विजय लाभ करिवो। तेबे एई चर्चा आपण मानको केमति लागिला निश्चित भाव में आपण मानकर मतामत आमको कमेंट बॉक्स माध्यम रे निहाती लिखिबे। एई चर्चा सहित भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट गोपीनाथ का सह कमल महांती, कर्तव्य न्यूज।